Hello students, good morning. It's 8 May 2020. Today we are going to study the last part of the rat wrap sailor. And before teaching you, I would like to tell you some difficult words along with their pronunciation. See, cup bird, first word is cup bird. It is made by two words, cup bird. We'll read it, cup bird. B will be silent there जब हम उसको कप बर्ड बोलेंगे, और टू स्लेडर्स होंगे उसके कप बर्ड, और इसका मतलब होता है वुडन एल्मिरा. देन ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बाद है यहाँ पे ऑनर्ड. ऑनर्ड में देखिए यहाँ पे एच साइलेंट है, तो ओ से ही इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनर्ड. फिर यहाँ पे ओ साइलेंट होगा और फिर इसको हम बोलेंगे ऑनर्ड, तो इसका मतलब रिस्पेक्टेड होता है. एम्बेरेस्ड, इसका मतलब आपको मैंने पहले भी बता दिया, बट आई एम टेलिंग यू अगेन बिकॉज दिस वर्ड इज़ मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड एवरीवेयर, so you must learn it. After that, these are the questions you have to do after completing the chapter. Let me complete the chapter first, then you will do them. कल हमने पढ़ा था कि जो आयरन मास्टर है और उसकी बेटी है चर्च से वापस आ रहे होते हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि किसी ने क्रॉफ्टर के घर पे चोरी की थी. उसके बाद जब वो घर आ रहे होते हैं तो उन्होंने क्या एक्टिविटी करते हैं या क्या होता है उसको हम देखते हैं आज से. यस, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे. यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर. उसके फादर ने कहा हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान था जिसको आपने घर में आने के लिए कहा. मतलब उसके ऊपर सरकाज़म कर रहा है, वो कटाक्ष कर रहा है. फिर कहता है आई only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. वो कहता है कि मेरे को ये आश्चर्य है, जो उसके ऊपर सरकाज़म करता है ना कि उसको घर में पनाह दे दी. फिर कहता है कि मुझे इस चीज़ का आश्चर्य है कि उसने कपबर्ड में सिल्वर की कितनी स्पून्स छोड़ी होंगी, ऐसा ना हो कि उनको चोरी करके चला गया हो. फिर वो कहता है द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. फिर वो कहता है जो वैगन थी जो वहाँ पे बस रुकी ही थी, रुकते ही आयरन मास्टर ने जो वहाँ पे नौकर था उससे पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर यहाँ है. तो ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ. उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना था कि जो यहाँ पे आदमी था जिसको हमने कल पनाह दी थी वो आदमी एक चोर था. द वेलेट आंसर्ड दैट, वेलेट ने आंसर दिया कि द फेलो हैड गॉन, फेलो तो चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके गया नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. वो कहता बल्कि वो तो इसके विपरीत क्या करके गया है, एक पैकेज भी छोड़ के गया है जो विल्मनसन थी वो बड़ी काइंडनेस के साथ में उस पैकेज को उसने एक्सेप्ट किया, और उसने बोला कि इसी पैकेज छोड़ के गया है विल्मनसन के लिए एक प्रेजेंट के रूप में. फिर देखिए क्या कहते हैं, द यंगल ओपेंड द पैकेज, जो लड़की थी उसने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस. वो इतनी तरह से इतनी बेकार तरीके से बंधा हुआ था कि जैसे उसने उनको खोला, खोलते सारी चीज़ें दिख गई इसमें क्या क्या थी. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से चिल्लाई, और चिल्ला के उसने बोला शी फाउंड, क्यों चिल्लाई भाई, बिकॉज शी फाउंड अ स्मॉल रैट रैप, क्योंकि उसको एक छोटा सा रैट रैप मिला था. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट्स, और जो रैट रैप था उसमें 3 वो थे 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट, 10 kroner के 3 नोट थे, यानी कि 30 kroners थे. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था. इन द रैट रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, यानी बड़े बड़े लेटर्स में और जैग्ड मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था उस लेटर में. तो उसमें क्या लिखा हुआ था देखिए लेटर में. वो कहता है ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान्य और विनम्र मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे साथ बहुत अच्छी रही थी, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, जैसे मान के चलो मैं एक कैप्टन हूँ. बट वो कहता है आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छा रहूँ. इन रिटर्न
कहता एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, और मैं अपना व्यवहार ऐसे रखूँ जैसे मैं वास्तव में कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं आपको इस क्रिसमस सीज़न में परेशान दुखी नहीं करना चाहता हूँ, शर्मिंदा महसूस नहीं होने देना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और जो मैं पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, इन पैसों को जो ओल्ड मैन है रोड साइड पे है उसको दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वैंडरर्स, जिसने जो मनी जो पाउच है उसने हैंगिंग कर रखा है, लटकाया हुआ है विंडो फ्रेम पे एज अ बेट के रूप में, लालच के रूप में। गरीब जो घूमने वाले लोग आते हैं इधर उधर से, उनको दिख जाता है कि भाई कुछ यहाँ पे पाउच है, और उसमें लालच समझ के उसको चोरी कर लेते हैं, और चोरी करके फिर वो फंस जाते हैं। फिर कहता है द रैट रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, मैं एक रैट अपने आप को समझता हूँ, और मैं अपने आप को एक रैट रैप गिफ्ट करके जा रहा हूँ। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट रैप, वो कहता मैं अपने आप को एक ऐसा रैट समझता हूँ जो फंस गया था, जिसने अपने आप को फंसा लिया था इस संसार रूपी रैट रैप में। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर वो कैप्टन नहीं बना तो बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस तरह से वो अपने आप को साफ कर सकता है सारे आरोपों से। फिर कहता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप, उसने दोस्ती के साथ ये लिखा हुआ था, एंड हाई रिगार्ड, और बहुत सम्मान के साथ में, कैप्टन वो स्टेले, अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेले कह के उसने यहाँ पे साइन किया है। उसने कहा कि मैं कैप्टन वॉन ही बन के दिखाऊंगा आपको, और इतना साफ़ सुथरा, इतना पढ़ा लिखा, इतना मतलब समझ के साथ में अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स देखिए मोरल लिखा हुआ है। मोरल हम इसमें क्या लेते हैं, टेम्प्ट इज़ एन एविल। देखिए ये लिखा हुआ है, जो रैट रैप जो लिखा हुआ है, रैट रैप का मतलब होता है टेम्प्ट इज़ एन, लालच जो है बुरी बला होती है। तो वो यही बताना चाह रहा है कि जो लालच है वो बुरी बला है, फंस जाता है इंसान। और एक और मोरल हम यहाँ से ले सकते हैं कि लव कैन चेंज एवरीबडी, लव कैन विन द हेट, लव से हम हेट को जीत सकते हैं। गुड बाय, आई होप यू विल complete all this chapter and go through the chapter once more, and you have to write down summary as I have given in questions.